स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा तक पर। तो हम लोगों का बिहार जी के प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जो कि एडिटोरियल बुक का है, और ये सेट नंबर 2 है। अगर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए उसको। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज सेट 2 का पहला क्वेश्चन है आपका, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शंस ए, शाह आलम द्वितीय ने इसे अंग्रेज को इसकी दीवानी प्रदान किया था। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर छावनी ने भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 1857 का जो विद्रोह था उसमें मतलब दानापुर छावनी का सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ये 25 जुलाई 1857 को दानापुर के छावनी के सैनिकों ने विरोध किया था। ठीक, ये डेट याद रखना। नेक्स्ट, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सारण। सारण के जेलों में नंगी हड़ताल हुई थी। किस चीज़ के लिए? तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री कहिए या प्रांतीय सरकार उसमें चल रहा था उसका प्रधान था, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1934 में पटना में स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? एक पार्टी स्थापित हुआ था, कौन सा पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कहाँ पे? पटना में। और कब? 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी बी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, ये कौन सा पत्र था? कौन सा समाचार पत्र था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, बिहार बंधु। बिहार बंधु। ठीक, और एक सर्व हितैषी भी था, जो ये क्या था आपका? ये दैनिक समाचार पत्र। कौन था ये? दैनिक समाचार पत्र ये भी था, सर्व हितैषी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से विलियम टेलर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, चंपारण। और किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे गांधी जी। नेक्स्ट, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से R.N. माधवलकर ने 1912 में जो हुआ था बांकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन, उसने अध्यक्षता किया था। और यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना है, चित्तरंजन दास जो 1922 में कहाँ हुआ था? गया में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास ने। कुल दो हुए हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार में, दोनों को डेट और ये कौन की अध्यक्षता वो याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से पटना। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ध्यान ये रखना है, बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के समय काल में हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, इंद्रुधुम्न पाल के समय में ये खिलजी बिहार पर आक्रमण किए थे। कब किया था? ये लगभग 1198 ईस्वी के दौरान किया था। ठीक, नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार को इल्तुतमिश अपने कब्जे में कर लिया। मतलब कि सल्तनत सरकार का उसमें कब्जा चलने लगा। कब से? इल्तुतमिश के समय से। नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी ये क्या था? ये बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के अनुसार, जो किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है, कि कितने सूबे में विभक्त था बिहार?
इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। 7 सूबे में विभक्त था बिहार, किसके अनुसार? आईन अकबरी के अनुसार। लिखा कौन था? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। तो याद रखना किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से विदेह राज का ये साक्ष्य मिलता है। इतना याद रखना, विदेह राज चर्चा किसमें हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक, तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने महाजनपद हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से तो कुल मिला के 3 थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी बिंबिसार के समय में। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु था। प्रथम कौन था? तो ये बिंबिसार ही हुआ। नेक्स्ट, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी पन्न के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है, ये किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी बी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशी राजा ने करवाई थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, बिहार में दिल्ली सल्तनत के अधीन कब गया? तो ये इल्तुतमिश के समय से ही गया था। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने कब किया आक्रमण बिहार पर? 1198 में किया था। नेक्स्ट, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना लाया था? इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के छात्र परिषद का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मुख्य खाद्यान्न की फसल है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए चावल, गेहूँ और मक्का। नेक्स्ट, ये आपका है गोगा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी ये कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर आप कितना है? आपका ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का एरिया। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये दक्षिण पश्चिम का। क्यों? ये बिहार का ये आपका ये मैप है। ठीक, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इस एरिया में था क्योंकि ये एमपी से सटा हुआ है। और इधर ये क्या है आपका विंध्य की चट्टानें पाई जाती है। मैप याद रखना आपको। नेक्स्ट, निम्न से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी क्या बोलते हैं? बांगर, और नई को खादर बोलते हैं, ये भी याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा भी नाम क्या है? कछारी मिट्टी भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा कहा गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी गंडक नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी कौन सा? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और वहीं पर आपका क्या है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वहीं पर स्थित है।
किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, इसे किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है टाइगर प्रोजेक्ट आया कब था? ये 1973 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है? उसके तहत वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1991 में इसे शामिल किया गया था। याद रखना है वन्य जीव अभियान कब आया था? अधिनियम ये 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली क्षेत्र की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 1940 में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से रोहतास। रोहतास के एरिया में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्रिया भी ज़्यादा है, क्योंकि इससे ही ये सब सीमेंट बनने में इसका भी काम लिया जाता है, चूना पत्थर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 935। कितना है? 935 शिशु लिंगानुपात है। और बोलेगा सामान्य है तो सामान्य कितना है? 918 है। नेक्स्ट, बिहार की औसत वर्षा कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 112 सेंटीमीटर औसतन वर्षा है बिहार के। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 101 अनुमंडल। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसकी में निहित होती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिला किसको अरवल को कब बनाया गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 2001 में अरवल को बनाया गया था। किससे अलग करके? जहानाबाद से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात किया गया? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से भी 243 के बी में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाती है महाधिवक्ता का। कहाँ पे? राज्य में। केंद्र में क्या होता है? केंद्र में महान्यायवादी होता है, जो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, नित्यानंद कानून गणे था। और ये पहली बार कब लगा था? ये आपका 1968 से 69 के दौरान लगा था। 1968 से 69 के दौरान लगा था पहली बार। और कुल कितनी बार लगा है? अगर कुल पूछ दे तो ये कुल 8 बार लगा। कितना बार? कुल 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट, बिहार का राज्य के पक्षी कौन सा है? यह क्या है आपका? गोरैया है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यह मुखिया होता है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? ये तो किसी राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? आपको पता होना चाहिए। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन से है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े, और इसी तरह हम लोग का ये सीरीज चलता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।